और चलिए अब बात करते हैं एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की। सरकार की चेतावनी के बावजूद नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं सरकार भी इस पूरे मामले पर अपने रुख पर टस से मस होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में हर किसी के जहन में बस यही सवाल है कि हड़ताल का हल अब होगा क्या आखिरकार। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल सूबे में लगातार जारी है और ये हड़ताल अब मरीजों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। एनएचएम कर्मचारियों की ओर से इमरजेंसी सेवाओं पर ब्रेक लगाने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। बावजूद इसके कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कहने को ये है कि हमारा शिष्टमंडल कल से गया हुआ है, बुलावा आया है, पर आज 17-18 घंटे बीतने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी सरकार की तरफ से हमारे शिष्टमंडल से अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ उनकी अपनी अधिकारियों की आपस में चर्चा चल रही है, अंदर मीटिंग चल रही है, पर हमारा जो शिष्टमंडल है वो बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि कब उनको बुलावा जाए मीटिंग के लिए और वो अपनी मांगों को वहाँ पर रखे। आज इसी रोष को प्रदर्शन करने के लिए आज हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का पुतला यहाँ फूंका है। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी व्यथा कोई सुनने को समझने को तैयार नहीं है। फिर भी उनका कल मीडिया में बयान आता है कि ये कच्चे कर्मचारी हैं, इनको निकालना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नए कर्मचारी नियुक्त करूंगा। तो मेरा उनसे आह्वान है कि अगर आप इतना दम भरते हैं कि हमें निकालने की शक्ति रखते हैं तो हमारी ही पोस्ट को आप वेकेंट पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट कीजिए और उन पद पर नए साथियों को भर्ती कीजिए, तब हम माने कि हाँ आप में दम है। सरकार के रवैये को लेकर रोहतक में कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कर्मचारियों ने, एनएचएम के कर्मचारियों ने अनिल विज का जो है ना पुतला फूंका है, क्योंकि आज 6 दिन से हमारी सरकार द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। इसमें जो है कर्मचारियों में बहुत रोष है। फलस्वरूप जो है हमने जो है ना अनिल विज जी का पुतला फूंका है, क्योंकि जो कर्मचारियों का शोषण जो है ना इस कदर कर रही है सरकार, जो इसके फलस्वरूप जो है कल 7वां दिन हड़ताल को होने जा रहा है। कल हम सब कर्मचारी बर्खास्त किए गए कर्मचारी जो है ना इसके परिणाम स्वरूप कल मेडिकल मोड पर जो है ना भीख मांगते हुए जो है ना अपनी जन आक्रोश को जन को जो है ना हम सरकार की नीतियों को बताएंगे और हमारे पर किया जा रहा सरकार के द्वारा कुठाराघात वो जन जन तक जो है ना हम अपने मुद्दे को इसको उठाएंगे। वहीं फतेहाबाद में भी कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मांगे पूरी ना होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। देखो, आज हमारी हड़ताल का 6वां दिन है और बड़ी सफलतापूर्वक हम ये 6ठे दिन में प्रवेश किया हमारी हड़ताल में और ये लगातार जारी है। तो क्या आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हमारे को सरकार की तरफ से कोई ठोस लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलता है तो तब तक हम जो है अपने इस मोर्चे पर जुटे रहेंगे। इस पार्टी ने भी समर्थन दिया आपको? हाँ जी, कुछ समय पहले जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में आए थे और उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ है और जब भी उनकी सरकार आएगी तो वो एक कलम से जो है हम सभी एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करेंगे। सरकार की चेतावनी के बावजूद नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार भी इस मामले पर अपने रुख पर टस से मस होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में हर किसी के जहन में बस ये सवाल है कि हड़ताल का हल कब निकलेगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। इधर हरियाणा में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल 6ठे दिन भी लगातार जारी है। सरकार ने चंडीगढ़ में स्टेट बॉडी के नेताओं से कोई बातचीत नहीं की है। स्टेट बॉडी के नेताओं का चंडीगढ़ में पूरा दिन इंतजार और निराशा में निकला। चंडीगढ़ से वापस लौटकर आ रहे स्टेट कमेटी को बीच रास्ते में एक बार फिर से बातचीत का बुलावा आ गया। इसके बाद उम्मीद जागी कि समस्या का कुछ हल निकल सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को हड़ताल का 6ठा दिन था। आज 6ठे दिन चंडीगढ़ में उम्मीद पूरी थी। जिस तरीके से कर्मचारी नेता कल शाम को ही गए थे, बुलावा आया था, बातचीत होनी थी, लेकिन रात को कल 3 घंटे तक बातचीत हुई, वार्ता का नतीजा नहीं निकला तो सुबह आज के लिए मीटिंग फिक्स की गई थी। आप पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे, पानीपत के जिलाध्यक्ष है। आज जिस तरीके से बातचीत होनी थी, आज क्या हुआ चंडीगढ़ में? आज सुबह जब हमारे नेता, कल रात को उनको बताया गया था कि आप सुबह आइए, सुबह फिर हम फाइनल डिसीजन करेंगे कुछ, तो जब हमारे नेता सुबह वहाँ मिलने के लिए पहुंचे तो उनको कोई समय नहीं दिया गया।
बार बार उनको टरकाया गया कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। अल्टीमेटली 1:30 से 2 बजे के बीच में हमारे नेताओं ने भी कहा कि हम सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं, तो आप कृपया हमें समय दीजिए। तो सरकार के द्वारा फिर भी समय नहीं गया, तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम 1 घंटे से ज़्यादा और वेट नहीं करेंगे। तो उसके बाद भी सरकार ने जब कोई समय नहीं दिया, तो हमारे नेता वहाँ से निराश होकर वापस चल पड़े थे। हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन सरकार द्वारा बातचीत नहीं की गई। आप ये बताओ, आपकी क्या प्रमुख मांगे, गतिरोध कहाँ बना हुआ है, किस तरह की मांगे आपको सरकार नहीं मानना चाहती, या आप ये चाहते हो कि कम से कम ये मांगे मान ली जाए, हमें लगे कि हमें कुछ मिला है तो हम काम करने को तैयार हैं? कहाँ पेच कहाँ फंसा हुआ है? सरकार तो बात ही नहीं करना चाहती, मांगों की मांग तो दूर है। जब वो अगर बात करेंगे तभी कुछ मांग के ऊपर बात होगी। और जहां तक प्रमुख मांग की बात है, तो हमारी सिर्फ छोटी छोटी 3 डिमांड्स हैं जो मेनली हमें चाहिए। सबसे पहले, हम इतने 12-12 साल से, 18-18 साल से हम काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हमारी सर्विस का कोई बाइलाज नहीं है कि हम किस आधार पे सर्विस कर रहे हैं। एक तो हमारे सर्विस बाइलाज बने, दूसरा हमें जो 7वें वेतन आयोग का लाभ मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पिछले साल भी कहा था, 22 अक्टूबर को भी कहा था हम दिवाली से पहले दिन देंगे, वो 14.29 हमें 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। तीसरा, ESI की हमें फैसिलिटी दी जाए, और हमारे लिए एक रेगुलर पॉलिसी बना के जिन कर्मचारियों को 10 से 15 साल हो चुके उनको रेगुलर किया जाए। जब तक नहीं होता, कम से कम हमें हमारे सर्विस बाइलाज तो दिए जाए। 12,500 कर्मचारी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा में। पूरा दिन आप लोगों की नजरें लगी रहेगी, कोई खुशखबरी आएगी, पूरा दिन निराशा में गुजरा है। अब एक बार फिर मैसेज आया है, उम्मीद करते हैं जो बातचीत हो रही है कोई रास्ता निकल सकता है। हमें पूरी उम्मीद है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर सरकार चाहेगी तो हमारी तरफ से बिल्कुल ये पूरी कोशिश है कि हम अपने आंदोलन को समाप्त कर दें। अगर सरकार हमारे से बातचीत करेगी, अब उन्होंने दोबारा हमें बुलाया है, तो हमारे नेता अब दोबारा उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि हम आपकी 1 या 2 या 3 डिमांड, जो भी हमारी प्रमुख डिमांड है, हम उनको मानने के लिए तैयार हैं, तब हम अपने धरने को समाप्त करेंगे। लिहाजा कर्मचारी नेताओं का फैसला ये है कि पूरा दिन निराशा में गुजरने के बाद आज फिर एक बार बातचीत का न्योता सरकार की तरफ से आया है। शाम को या रात को बातचीत होगी, कोई नतीजा निकलता है तो ठीक है, वरना ये लोग कह रहे हैं कि कल फिर से हम हड़ताल पड़ेंगे और हड़ताल और ज्यादा उग्र हो सकती है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल।